नमस्कार, मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। यूटीआई म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि है यूटीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। ये एनएफओ 21 जुलाई को ओपन हो जाएगा और 4 अगस्त को क्लोज हो जाएगा। इस फंड के अंदर 3 एरियाज पर फोकस किया जाएगा। पहला है डाइवर्सिफिकेशन, दूसरा है डायनेमिक एसेट एलोकेशन और तीसरा है यहाँ पर डिसिप्लिन। डाइवर्सिफिकेशन के लिए यहाँ पर इक्विटी और फिक्स्ड इनकम को यूज़ किया जाएगा। डायनेमिक में यहाँ पर पोर्टफोलियो का रीबैलेंसिंग किया जाएगा, जैसे ही मार्केट का कंडीशन रहेगा उस हिसाब से। यहाँ पर इक्विटी और फिक्स्ड इनकम के अंदर आपस में स्विच करते रहने वाले हैं ताकि हमें अच्छा रिटर्न मिल सके। और यहाँ पर डिसिप्लिन के लिए इन्होंने एक मॉडल गाइडेड अप्रोच को यूज़ करने वाले हैं ताकि हमें अच्छा रिटर्न मिल सके। आपको अगर इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इस फंड के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसके अंदर 2 एसेट क्लासेस रहने वाला है। पहले है इक्विटी और दूसरा है फिक्स्ड इनकम। इक्विटी की अगर हम बात करें तो ये वेल्थ क्रिएशन में हमें हेल्प करता है। यहाँ पर जो इक्विटी का पोर्टफोलियो रहने वाला है वो है यहाँ पर 30% से लेके मैक्सिमम 90% जितना यहाँ पर रहने वाला है। और यहाँ पर मॉडल गाइडेड एलोकेशन को यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देने के लिए यहाँ पर फिक्स्ड इनकम को यूज़ किया जाएगा, जो कि यहाँ पर दूसरा एसेट क्लास है। यहाँ पर जो एसेट एलोकेशन रहने वाला है वो है यहाँ पर मिनिमम 10% से लेके मैक्सिमम 35% जितना यहाँ पर रहने वाला है। जैसे कि आप सबको पता है, अगर किसी फंड का अल्फा ज़्यादा होता है तो वहाँ पर हमें अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। यहाँ पर पहले एसेट एलोकेशन के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर सेक्टर सिलेक्शन के ऊपर ध्यान दिया जाएगा और तीसरा यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर। ये तीनों एरिया के ऊपर अगर हम फोकस करेंगे तो यहाँ पर हमें अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाती है। और बाद में अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है तो यहाँ पर फिक्स्ड इनकम का जो एलोकेशन है वो भी यहाँ पर शामिल रहने वाला है। इक्विटी का जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर किस तरीके से रहने वाला है। यहाँ पर 30% से लेके मैक्सिमम 90% जितना यहाँ पर इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाला है। यहाँ पर ग्रोथ और वैल्यू स्टाइल दोनों को यूज़ करके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाला है। यहाँ पर बॉटम अप अप्रोच को यूज़ करेंगे लॉन्ग टर्म में यहाँ पर ग्रोथ कैप्चर करने के लिए, और साइक्लिकल जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है उसको भी यहाँ पर ग्रैब करने वाले हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती है जो टर्न अराउंड करती है, मतलब हमें फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है, तो वैसे स्टॉक्स को भी यहाँ पर फाइंड आउट किया जाएगा। यहाँ पर एक और बात यहाँ पर ध्यान रखने जैसी है कि यहाँ पर लार्ज कैप बायस्ड है, मतलब मैक्सिमम यहाँ पर फंड मैनेजर्स लार्ज कैप के अंदर फोकस करने वाले हैं। यहाँ पर 50 से लेके 60 स्टॉक्स जितने यहाँ पर पोर्टफोलियो के अंदर रहेंगे और यहाँ पर सेक्टर का किसी भी तरीके का यहाँ पर बायस नहीं रहने वाला है। अगर हम फिक्स्ड इनकम का जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी उसकी बात करें तो यहाँ पर 10% से लेके 35% जितना एसेट एलोकेशन रहने वाला है। ये फंड एक्टिवली मैनेज रहने वाला है और यहाँ पर क्वालिटी और लिक्विडिटी दोनों को यहाँ पर ध्यान रखने वाले हैं। अब ये जो फिक्स्ड इनकम वाला एसेट क्लास है उसके अंदर यहाँ पर 2 चीज़ों पर मेनली फोकस करने वाला है। पहला तो यहाँ पर सॉर्वेजन और AAA रेटेड जैसे जो एसेट क्लासेस के अंदर जो एसेट्स होंगे उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा और उसके इक्विवेलेंट जो यहाँ पर एसेट्स होंगे उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। यहाँ पर जो पोर्टफोलियो का जो ड्यूरेशन रहने वाला है वो यहाँ पर मार्केट के आउटलुक के ऊपर डिपेंड करेगा। अब हमें बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के अंदर क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। हम सबका कुछ ना कुछ बिहेवियर रहता है मार्केट के अकॉर्डिंग। अगर हम मार्केट के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करते हैं तो हमें अच्छा खासा लॉस दिखने को मिल सकता है। और हम ये भी मानते हैं कि हमारा जो एसेट एलोकेशन रहता है वो मार्केट के अकॉर्डिंग अगर हम नहीं करते हैं तो वो भी हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक बन सकता है। इसी के लिए यहाँ पर बैलेंस्ड एडवांटेज फंड को यूज़ किया जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए। शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं, अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा होता है तो उस समय क्या करते हैं फंड मैनेजर्स, जो यहाँ पर फिक्स्ड इनकम वाले जो एसेट्स है उसको यहाँ पर जो उसका जो साइज है वो बढ़ा देते हैं, और जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो उस समय इक्विटी का जो पोर्शन होता है उसको बढ़ा देते हैं। बैलेंस एडवांटेज फंड के अंदर पोर्टफोलियो ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड रहता है और साथ में यहाँ पर फिक्स्ड इनकम वाले एसेट्स होते हैं वो भी यहाँ पर शामिल होते हैं। इसमें यहाँ पर फंड मैनेजर मॉडल ड्रिवन डायनेमिक एसेट एलोकेशन को यूज़ करने वाले हैं और ये
जो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड होता है वो टैक्स एफिशिएंट भी होता है, मतलब टैक्सेशन के लिए आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब यूटीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की अगर हम एनएफओ डेट्स की बात करें तो ये 21 जुलाई को ओपन हो जाएगा और 4 अगस्त को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 50/50 इंडेक्स रहने वाला है। मतलब यहाँ पर 50% जितना इक्विटी रहने वाला है और 50% जितना यहाँ पर डेट रहने वाला है। एग्जिट लोड यहाँ पर 1% फॉर 1 ईयर रहने वाला है। अगर इस फंड का एनएवी की बात करें तो इस फंड का एनएवी 10 रहेगा और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप ग्रोथ और डिविडेंड दोनों में से किसी भी ऑप्शन के अंदर आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। आप एसआईपी, लमसम, एसडब्ल्यूपी या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में मात्र 5000 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको अपनी एसआईपी स्टार्ट करनी है तो मात्र 500 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को फ्री में रिव्यू करवाना है तो यहाँ पर मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर आप हमें अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। या फिर अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। अगर आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर और भी कोई म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के अलावा यहाँ पर आप इंश्योरेंस, एफडी, प्री आईपीओ, पीएमएस और डिबेंचर्स जैसे अलग अलग ऑप्शंस को भी चेकआउट कर सकते हो। इस फंड के 2 फंड मैनेजर्स रहने वाले हैं। पहले हैं सचिन त्रिवेदी। अगर इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने अपना बीकॉम, एमएमएस और साथ में सीएफए भी कंप्लीट किया हुआ है। अगर इनका ओवरऑल एक्सपीरियंस चेक करें तो इनको 22 साल का एक्सपीरियंस है। दूसरे यहाँ पर फंड मैनेजर हैं अनुराग मित्तल। अगर इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक करें तो इन्होंने अपना बीकॉम, एमएससी और सीए कंप्लीट किया हुआ है। और अगर इनका ओवरऑल एक्सपीरियंस देखें तो यहाँ पर मार्केट के अंदर इनको 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो बेशक आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये फंड सबके लिए है। कोई भी अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकता है। आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। साथ में मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।